ओम नमो भगवती वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के अश्वमेध खंड के 47वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे श्री कृष्ण सहित यादवों का ब्रजवासियों का आश्वासन देकर वहां से प्रस्थान। तो ये शुरू करते हैं। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजेंद्र, श्री कृष्ण का यह चरित्र शास्त्रों में गुप्त रूप से वर्णित है, जिसे मैंने तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया है। अब तुम भगवान के अन्य चरित्रों को विस्तार पूर्वक सुनो। इस प्रकार श्री कृष्ण नंदनगर में 8 दिनों तक रहकर सब लोगों को आनंद प्रदान करते रहे। इसके बाद पुनः उन्होंने वहां से जाने का विचार किया। श्री कृष्ण की माता यशोदा अपने प्राणों से भी प्यारे पुत्र को जाने के लिए उधर देख पहले की ही भांति स्वर से रोदन करने लगी। नपेश्वर वहाँ गोपियों के भी नेत्र आंसुओं से भर आए और वे घर घर में पहले के दुखों को याद करके करुणाभाव से रोदन करने लगी। सांत्वना देने में कुशल श्री हरि ने जितनी व्रजांगनाएं थी उतने ही रूप धारण करके उन सबको पृथक पृथक आश्वासन दिया तथा श्री राधा को भी धीरज बंधाया। इसके बाद भगवान माता यशोदा से बोले, मैया शोक ना करो, मैं इस उत्तम अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान पूरा करवाकर शीघ्र ही आऊँगा। यदि तुम नहीं विश्वास करती हो तो मेरी यह बात सुन लो। मैया, आज से तुम प्रतिदिन मुझे पुत्र रूप में अपने पास ही देखोगी। मैं भक्ति भाव से स्मरण करने पर काल के भय का भी नाश करने वाला हूँ। इस प्रकार यशोदा जी को आश्वासन देकर नेत्रों में आंसू भरे श्री हरि नंद सदन से बाहर निकले और गोपों के साथ अपने पोते अनिरुद्ध की सेना में गए। नृपश्रेष्ठ अनिरुद्ध की सेना में पहुंचकर साक्षात नारायण श्री हरि ने यादवों को घोड़ा छोड़ने के लिए आज्ञा दी। श्री कृष्णचंद्र ने से प्रेरित होकर उनके पौत्र अनिरुद्ध ने यत्नपूर्वक अश्वों का पूजन किया और पुनः पूर्ववत्र विजय यात्रा के लिए उसे छोड़ दिया। अनिरुद्ध आदि सब यादव नेत्रों में आंसू भरे नंद को नमस्कार करके बड़े कष्ट से वहां से जाने के लिए अपने अपने वाहनों पर आरूढ़ हुए। श्री कृष्ण के पुत्र और पौत्र सबके आकार उन्हीं के समान सुंदर थे। श्री कृष्ण के साथ उन सब यादवों को जाने के लिए उधर देख गोविंद के विरह से व्याकुल हो वे गोपगण वहाँ फूट फूट कर रोने लगे। पहले के विरह जनित दुखों को याद करके उनके कंठ, ओठ और तालु सूख गए थे। नंदराज के नेत्रों में भी आंसू छलक रहे थे। वे दुख से पीड़ित हो सूखे हुए मुंह से कुछ बोल न सके, केवल रोदन करने लगे। श्री हरि भी आंसू बहाते हुए मैं फिर आऊँगा ऐसा कहकर सबके पृथक पृथक मिले और सबको आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, गोपालगंज चैत्र मास में जब द्वारकापुरी में यज्ञ आरंभ होगा तब मैं तुम सबको बुलवाऊंगा, इसमें संशय नहीं है। मेरे मित्र गोपगण, तुम सब लोग प्रतिदिन गोकुल में मुझ गोपाल को देखोगे, अतः अभी यही ब्रजमंडल में निवास करो। इस प्रकार आश्वासन दे उनके दिए हुए उपहारों को लेकर नंद जी को प्रणाम करके श्री हरि वृष्णिवंशियों के साथ रथ पर बैठकर वहां से चल दिए। नंद आदि दुखी गोप श्री कृष्णचंद्र के चरण कमल में लगे हुए मन को पुनः हटाने में असमर्थ हो केवल शरीर से गोकुल को लौटे। नरेश्वर उस दिन से प्रेम मग्न गोप और गोपीगण योगियों के लिए भी परम दुर्लभ श्री कृष्ण को अपने समीप देखने लगे। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। कल 48वां अध्याय सुनेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।